सुप्रभात बच्चों। इससे पूर्व मैंने आपको ललद्यत का परिचय दिया था। आज हम वाक को देखेंगे। इस वाक में कवित्री ने बाह्याडंबर, कमजोर प्रयास, ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों में कमी, इन सब की चर्चा की है। कवित्री कहती है कि ये जो मानव शरीर है वो नाव की तरह है और प्राण जो है वो रस्सी की भांति है, जिसके द्वारा प्राण वायु जो है जिसके द्वारा मैं रस्सी को खींच रही हूँ। मेरे द्वारा जो किए गए प्रयास हैं, ये प्राण जो है ये कच्चा है, शरीर तो एक नाशवान है, इसका तो अंत होता है और मैं जो प्रयास कर रही हूँ उससे खींचे जा रही हूँ। पता नहीं ईश्वर को कब मेरी आवाज़ सुनाई देगी और कब मुझे इस संसार रूपी समुद्र से मुक्ति मिलेगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मिट्टी का बर्तन जब तक आग में पकाया न जाए तब तक वो व्यर्थ होता है, और आग में जब वो पक जाता है तो उसमें जल भी रखा जाए तो उसको नुकसान नहीं होता। लेकिन जब वो कच्चा है तो उसमें अगर हम जल रखते हैं तो वो गल जाता है, वापस मिट्टी में तब्दील हो जाता है। तो कवित्री को लग रहा है कि उनके द्वारा किया गया प्रयास जो है वो विफल हो रहा है और उनके अनुसार प्रभु मिलन के जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं और परमात्मा का घर जो है, जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह है गेरे। जीवात्मा का परमात्मा में मिल जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो कवित्री इस मोक्ष के लिए जो उनके अंदर व्याकुलता है उसके लिए कवित्री कहती हैं कि ये जो मानव शरीर है ये और प्राण रूपी जो इसमें रस्सी लगी हुई है, मानव शरीर नाव है और उसमें जो प्राण रूपी रस्सी लगी हुई है, उसके आधार पर मैं उसके प्रयास सहयोग से मैं जीवन की नैया को आगे खींच तो रही हूँ, लेकिन पता नहीं कब ईश्वर को मेरी जो है पुकार, मेरी इच्छा कामना जो है उसको आभास होगा और कब वो मुझे इस संसार रूपी समुद्र से मुक्ति देगा। ये शरीर जो है, रस्सी जो है प्राण के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है, जो कच्चे धागे से निर्मित है, अर्थात अत्यंत कमजोर है, नाशवान है। कवित्री जो है संसार के सांसारिक बंधनों, लोभ, मोह, माया इत्यादि से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रही हैं। प्रभु भक्ति के द्वारा संसार रूपी सागर को पार करने का जो उनका उद्देश्य था वो यहाँ के बंधनों में ऐसा जकड़ा है कि वे अपना उद्देश्य भूल गई हैं और इसलिए उनके द्वारा किए गए मुक्ति के प्रयास जो हैं सारे विफल हो रहे हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। ये जो पद है इसमें कवित्री जो है विषय वासनाओं का भोग करने की बात कर रही हैं। कवित्री कहती है न खाकर, विषय वासनाओं के त्याग की ओर। ये जो विषय वासना, जीवन में जो चीज़ें ये हो जाए वो हो जाए, जो फैसिलिटीज़ आप चाहते हैं, इन सब चीज़ों को विषय वासना कहते हैं। तो विषय वासनाओं की प्राप्ति, उसी में जीवन व्यतीत हो रहा है। तो कवित्री कहती है कि ये विषय वासनाओं से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और इनका त्याग करने से न खाकर बनेगा अहंकारी। इनका त्याग करने से उनके अनुसार इन विषय वासनाओं का त्याग कर अहंकारी हो जाएगा कि ये तो नहीं है। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री ने बीच का मार्ग कहा है, वो गृहस्थ धर्म और संत भावना दोनों की जो है सहभागिता को जीवन में ज़रूरी मानती हैं। कवित्री के अनुसार मनुष्य के लिए सफलता का द्वार तभी खुलेगा जब वह मध्य या समता का आचरण करेगा, बीच बीच का आचरण। न अहंकारी बनेगा कि मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैंने सब त्याग दिया है। जंगल में बैठ कर खुद को महात्मा कहना वो भी कवित्री सही नहीं मानती है। ईश्वर की सच्ची भक्ति समानता की भावना में है। संभावी का यहाँ शाब्दिक अर्थ है समानता का भाव रखने वाला। यहाँ खा खा कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवित्री का कहना है कि विषय वासनाओं का उपभोग जो है, भोग उपभोग जो है, जीवन की ज़रूरतों का, जीवन में जो है बहुत अधिक जो आजकल के समय में जो लग्जूरियस लाइफ जिसे आप कहते हैं, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा सुविधाओं वाली ज़िंदगी, बहुत धन संपदा वाली ज़िंदगी, अगर उसको जी रहे हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, और अगर सब कुछ का साफी त्याग करके जंगल में जाके बैठ गए तो अहंकार पनपेगा। इसलिए मध्यम मार्ग, कवित्री मध्यम मार्ग की जो है समर्थक है। वो कहती है मध्यम मार्ग जो है वही सफलता का द्वार खोलने में सहायक हो सकता है। बीच बीच की जो धारा है हमें उसके साथ चलना चाहिए,
क्योंकि कवित्री के अनुसार जो है मनुष्य को सांसारिक भोग तथा प्रभु भक्ति अर्थात त्याग के बीच का मार्ग अपनाने को प्रेरित किया है। उनके अनुसार सांसारिक जो उपालंब हैं, अधिकाधिक भोग से जो बहुत लाभ जो है वो कहती हैं कि बहुत लाभ नहीं होगा तथा बहुत अधिक त्याग कर देने से अहंकार की भावना जन्म लेगी। अतः दोनों के बीच का मार्ग अपनाना ही सबसे उत्तम है, बीच का मार्ग ही अपनाना चाहिए। धन्यवाद।